मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया एक एहतजाज होता है और ये एंटी इमिग्रेशन के हवाले से बात की जाती है। जी हम एंटी इमिग्रेंट हैं जी हम, और बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए। तो एक रियलिटी चेक देखते हैं। पिछले 20 साल के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ इनकी 1 to 2% कंटिन्यूसली होती आई है। सिर्फ 2008 के अंदर ऐसे हुआ कि जब क्राइसिस आए पूरी दुनिया के अंदर, एक इस तरह के क्राइसिस आए तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस जो बाहर सेटल्ड थे उस टाइम पे एक इन्फ्लक्स हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए। अगर हम बात करें कि नेट ओवरसीज माइग्रेशन, तो नेट ओवरसीज माइग्रेशन की जो है वो एक कंट्रीब्यूटर होता है अपनी इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इससे बढ़ती रही, लेकिन ये 1 to 2% था, यानी 1 से 2 लाख लोग आते रहे। तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो हाइप क्रिएट की जा रही है कि बहुत इमिग्रेंट आ गए, तो भाई ये पहले भी ऐसे था। अब ये इस तरह इनको महसूस क्यों हुआ, फीलिंग क्यों आई? तो फीलिंग इसलिए आई कि जब कोविड के दौरान अगर देखा जाए तो कोविड के दौरान तो बॉर्डर्स बंद थे, तो नेट ओवरसीज माइग्रेशन जो है वो नेगेटिव में गई थी, और नेगेटिव में जब ये गई तो वो जो पिछले वाला एक कंटिन्यूटी थी 1 से 2 लाख या 1 से 2% लोग बढ़ते रहे, वो कंटिन्यूटी टूट गई 2020 के अंदर, 2021 के अंदर। इसी तरह जो नेट ओवरसीज माइग्रेशन है इसकी डेफिनेशन क्या है? नेट ओवरसीज माइग्रेशन को यूँ एक्सप्लेन किया जाता है कि पिछले अगर आप 16 मंथ्स लें, उन 16 मंथ्स के अंदर जो 12 महीने लोग यहाँ पे रहे उसको नेट ओवरसीज माइग्रेशन के लिए कंसीडर किया जाता है। और नेट ओवरसीज माइग्रेशन ये होती है कि जो आने वाले लोग हैं ऑस्ट्रेलिया से, बाहर से आने वाले लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको माइनस किया जाएगा बाहर जाने वालों में से। यानी अगर 100 लोग आए ऑस्ट्रेलिया में और उसमें से 80 लोग बाहर गए तो 20 नेट ओवरसीज माइग्रेशन नंबर आएगा। इसके अंदर विजिटर वीज़ा वाले नहीं होते, शॉर्ट स्टे वाले इसके अंदर शामिल नहीं होते। तो ये जो सारी हाइप क्रिएट की जा रही है, इसकी हकीकत है क्या? इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, वो पहले भी इसी तरह बढ़ी थी। अगर देखा जाए तो जो इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी ऑस्ट्रेलिया की वो अगले साल के अंदर ये तकरीबन 27.9 मिलियन होनी चाहिए थी, लेकिन उससे भी कम है, यानी 27.4 मिलियन हुई है पॉपुलेशन। तो इनका इवन जो प्रोजेक्टेड नंबर था उसको भी देखा जाए तो पॉपुलेशन उस तरह नहीं बढ़ी। तो अगेन ये एक हाइप है जिसके हवाले से बात की जा रही है, और इसको गवर्नमेंट भी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही। जो मल्टीकल्चरल अफेयर की मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात की कि ये वाइट के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे कि भाई नेट जो इमिग्रेंट आ गए, ये और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सारे सिनारियो को अगर देखा जाए तो ये एक हाइप है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट उसको नहीं कर रही, बल्कि जो माइग्रेशन प्रोग्राम है वैसे का वैसे रखा गया। यानी कि 1,85,185,000 लोग, उन्होंने कहा कि वही माइग्रेशन प्लान रहेगा ऑस्ट्रेलिया का 2025 और 6 के प्रोग्राम को लेके जो पिछले साल था। यानी गवर्नमेंट ने इसको कम नहीं किया, जो कि इन्होंने पिछले सालों के अंदर ऐलान किया था कि हम कॉन्स्टेंटली इसको या कंटिन्यूसली हम इसको कम करेंगे। तो इस सारे मुद्दे को समझने की बात ये है कि अगर इकॉनमी को इनको बूस्ट देना है तो लोग तो चाहिए, क्योंकि अगर फ्रेटर्निटी रेट देखा जाए ऑस्ट्रेलिया का तो वो नेगेटिव में ही है ज़्यादा स्टेट्स के अंदर। तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को अगर बढ़ाना है या पॉपुलेशन को एक बैलेंस में रखना है तो इमिग्रेंट्स की ज़रूरत रहती है। तो अगेन देखें ये बात कहाँ तक जाती है। रियलिटी चेक तो इसका यही है कि जो कंटिन्यूटी में पहले हो रहा था अब भी मोरलेस वही है, लेकिन इन्फ्लक्स इसलिए लगा कि कोविड के दौरान नेगेटिव हुआ ये सारा नेट ओवरसीज माइग्रेशन, और उसके बाद वो लोग आए जो लोग उस टाइम पे रुके रहे। तो याद रखें इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स भी शामिल हैं, ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट्स भी शामिल हैं, वो टेम्परेरी वीज़ाज वाले भी शामिल हैं, जिस तरह मैंने ऑलरेडी जो नेट ओवरसीज माइग्रेशन की डेफिनेशन बताया। तो इस पे जैसे जैसे अपडेट होती रहेगी आपको सवाल से बताते रहेंगे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।